ये नमक यहाँ से जाता है, वो अपने स्टैंप लगा के भेज रहे हैं। पिंक सॉल्ट वो लेते थे हमसे, मगर अब वो भी बैन हो गया। वो बैन हो गया, लेकिन मैं बता, यानी कि उनका काम यही है। जो किसी से खुद मांगने वाला है वो किसी को क्या देगा। इंडिया की बात करें। हाँ जी, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि मोदी क्या दे सकता है अमेरिका को, कुछ भी नहीं। देखो जी, वो भी काफर है, ये भी काफर है, समझे हो ना कि मुसलमान दा तो विच काम में गया अल्लाह नू याद करना है। नहीं आप एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी, काफिर तो फिर चाइना भी है, हम उनको काफिर क्यों नहीं बोलते? चाहे दोस्तों, राम राम भाई साहब। तो हमारे पड़ोसी में एक और जाहिल बूढ़ा हमें मिल चुका है, यानी कि अमेरिका ने भाई साहब इंडिया के सामने घुटने टेके। अब वो बोल रहे हैं कि मोदी साहब आप भी आकर हमारी कुछ मदद कीजिए। उसके ऊपर भाई साहब इन पाकिस्तानी के रिएक्शन लीजिए। बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है छोटा सा खिता है, छोटा सा मुल्क है, जबकि इंडिया जो है वो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी ज़रूरियात उस हिसाब से हैं। और उसमें बिज़नेस में इंडिया वाले जितनी मर्जी करप्ट हों, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज़रूर सोचते हैं। इसलिए वो इन्वेस्ट जितनी भी कर रहे हैं उनके कारोबार के हिसाब से। हमारे इतने वो जो हुक्मरान है वो सोचता नहीं है मुल्क के बारे में, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो जो है फिर भी कुछ ना कुछ मुल्क के बारे में सोचते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। हर मुल्क की देख लें, दुनिया का कोई भी मुल्क देख लें, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट उसकी होगी तो इंडिया में होगी। इस वजह से वो लाजिम सी बात है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान से ज़्यादा उसको इंडिया को अहमियत इसी वजह से देता है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा मफादात हैं उसके, जबकि हमारे साथ उसके इतने मफादात नहीं है। वो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम हैं और वो मुसलमानों की कभी भी मदद नहीं करेगा। उनको अपने यानी कि कह सकते हैं मफादात के तहत ही वो जो भी पाकिस्तान की हेल्प करता है वो अपने मफादात के तहत ही करता है, बाकी उसको पाकिस्तान के लिए कोई नहीं। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, आपने बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट ममालिक के इंडिया में ज़्यादा है। अब इंडिया खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, अब इंडिया खुद दूसरे ममालिक में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है। अमेरिका के साथ नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है, तिजारत करता है, बिजनेस करता है अमेरिका के साथ इंडिया। आपने फिर ये बात बोली कि वो नॉन मुस्लिम है, काफिर है, तो सर काफिर तो फिर चाइना वाले भी हैं, हम उनको क्यों नहीं काफिर बोलते? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वो इसी वजह से किए जा रहे हैं ना जी कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा रूस के चाइना के साथ उसके तल्लुकात अच्छे हों। इंडिया के यानी कि कभी भी नहीं चाहेगा ये कभी, क्योंकि उसके मफादात इंडिया के साथ हैं। अगर वो चाइना के साथ उसमें इंडिया अगर का कष्ट लग सकता है उसके साथ में बिजनेस वगैरह, तो अमेरिका को नुकसान होगा और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा। तो अमेरिका मना कर रहा है इंडिया को? डेफिनेटली सी बात है, बिल्कुल। मगर सर क्या आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका की सुनता है? क्योंकि आप देख लें, जब पिछले दिनों CNN के रिपोर्टर को उन्होंने बहुत अच्छी जवाब दिया था, पेट्रोल की जब बात हुई थी तब, और फिर उससे पहले अमेरिका ने जब ये कहा था रूस से तेल नहीं लेना है, तब भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने तेल लिया। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की इंडिया में चलती है? अमेरिका के इंडिया में नहीं चलती है। इंडिया अपने मफादात अपने मनवाना जानता है। किसी से खुद मांगने वाला है वो किसी को क्या देगा। इंडिया की बात करें। हाँ जी, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि मोदी क्या दे सकता है अमेरिका को, कुछ भी नहीं। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो जो सबको देता है। प्लीज ये अच्छा, ये अच्छा। अच्छा सर, अब जो अमेरिका है ना, उसकी तिजारत, उसकी जो ट्रेड, उसका जो बिजनेस है ना, कारोबार है, वो इंडिया के साथ है सबसे ज्यादा, नंबर 1 पे उनके साथ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अब इस वक्त जो वजीर आजम है ना अमेरिका के, वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया उनके साथ रहे। अच्छा, इंडिया उनके साथ रहे, अमेरिका के साथ नहीं तो वो भी देखो जी, वो भी काफर है, ये भी काफर है, समझे हो ना कि मुसलमान दा तो विच काम में गया अल्लाह नू याद करना है। नहीं आप एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी, काफिर तो फिर चाइना भी है, हम उनको काफिर क्यों नहीं बोलते? और कुरान पाक में ये भी लिखा हुआ है कि आप किसी काफिर को या किसी गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को, उसके मुंह पर खड़े होकर काफिर भी नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, नहीं हम तो और आपने बोला है कि मुसलमानों का काम है अल्लाह को याद करना। अल्लाह ताला ने ये कहा है आप मेहनत करोगे तभी आपको सिला मिलेगा आगे से, तभी आप लोग आगे तरक्की करोगे। हम लोग क्या करें, हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ प्यारी समझ गई। हाँ, मेहनत मुसलमान को चाहिए कि मेहनत करे, क्योंकि मेहनत करेगा तो उसका फल अल्लाह देगा ना, देना तो अल्लाह नहीं है। एक मिनट, अच्छा हाँ जी, देना तो अल्लाह ने है, कोई मदद नहीं कर सकता। ओदे नालों ते ये सुपर है। कौन सुपर? अमेरिका, इंडिया से ज़्यादा सुपर है अमेरिका। हाँ अमेरिका, लेकिन फिर भी अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनके साथ रहे, क्यों? वो इसलिए कि उसका साथी जो है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इंडिया तरक्की के लिहाज से आपको कैसा लगता है? तरक्की के साथ नहीं, वो तो गद्दार है। कौन गद्दार है? मोदी। मोदी गद्दार है? हाँ बिल्कुल, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बिल्कुल कैसे? वैसे ही कि वो तो जो बात करता है उससे मुकर जाता है। कौन सी बात से मुकरा? कोई भी बात करते हैं तो मुकर जाता है वो। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि हम इंडिया को 5वें नंबर पर लेकर आएंगे दुनिया में, वो 5वें नंबर पर ले आए हैं। उन्होंने कहा था हम तरक्की करेंगे, उन्होंने कर लिया। जो जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा था, जो जो उन्होंने कहा था, वो सारा कुछ पूरा किया है। फिर वो कैसे अपनी बात से मुकरते हैं? आप पाकिस्तान के लिहाज से बात करें या इंडिया के लिहाज से बात करें? वो भी अच्छा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान का तो वो दुश्मन है ना। कौन? इंडिया। इंडिया दुश्मन है? हाँ। अच्छा, क्यों दुश्मन है? क्या मतलब ऐसा क्या किया है जो दुश्मन है वो हमारा? वो नाजायज काम करता है, उधर मुसलमान है, उनको तंगी दे रहा है, तकलीफें दे रहा
हाँ जी अच्छा, वहाँ के मुसलमानों का ना अभी रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ कहीं कहीं इंतहा पसंद है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों से तो हमारा अच्छा ही हाल है यहाँ पर, ये कहा है वहाँ के मुसलमानों ने। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या अच्छा होगा जी, अच्छा तो उनका ही होगा जो जिनका वो मुल्क है, समझे ना। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि वहाँ पर मुसलमान बहुत तंगी से रहते हैं? वो ये होता है कि जो मिसाल बनी है कि अन्ना मंडे शरीरियां पहुंचों के अपने आनू है नी, क्यों जी? हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, क्यों नहीं? अच्छा, वहाँ उन्होंने नहीं मदद वो देने के कुछ भी। अच्छा सर, वहाँ पर आपको पता है न्यूज़ चैनल्स पर मुसलमान लड़कियाँ बैठी हुई हैं। रूबिका लियाकत उनकी बहुत एक जिसको कहते हैं ना न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर है, बहुत अच्छा काम करती हैं वो वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर ट्रांसजेंडर, जिसको हम ख्वाजा सरा कहते हैं, वो मुसलमान, जब आपको पता है कोरोना आया था तब वैक्सीन दवाई जो बनी थी वो वहाँ पर उसकी हेड थी वो मुसलमान ख्वाजा सरा वहाँ पर। और वहाँ पर मुस्लिम लड़के जो हैं वो पायलट भी हैं, स्कूलों में भी जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं, स्कॉलरशिप वजीफे भी लगते हैं उनके। फिर ये सब हमें कैसे देखने को मिल गया? देखो जी, ये तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह मियाँ उनको नेकी दे। अच्छा कुछ भी है नी, अल्लाह उन्होंने नेक करे ते ये सारे एक जैसा समझन। उनकी इनकी वो चाहे अमेरिका, लेकिन ये एक उनके मफादात ज़्यादा अमेरिका के साथ हैं, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करता है। चाइना उनको सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना के साथ जिस तरह मसलन नबी साहब ने कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, इस तरह चाइना की भी इंडिया के साथ है, उनके बॉर्डर के से मिलते जुलते हैं, इसलिए उनके साथ वो मफादात काम नहीं करेगा। राइवल्स है दोनों, बिल्कुल। और अमेरिका के साथ वो इसलिए करेगा और यानी कि अपनी शराइत पे काम करेगा, ये नहीं कि अमेरिका की शराइत पे काम करेगा अपनी शराइत पे काम, अपनी मनवाएगा, जरूर कुछ उनकी मानेगा, ज़्यादा अपनी मनवाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ होती है। आखिरी सवाल सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको पता है कि 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, हम लोगों को यूएस से एड मिलती है, डॉलर्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स वहाँ पर यूएस जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर देता है, सपोर्ट करता है। वहाँ पर खुद क्राइसिस आ गया, पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट मिलने वाली है? और अगर मैं ये बात बोलूँ कि अब जो इंडिया है, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको लोग बाहर खुद बुलाते हैं, अप्रोच करते हैं कि आप में बहुत टैलेंट है, आप आके हमारी कंट्री में काम करो। मैं आपकी बात बताऊँ, मेरा काम है मसलन कारोबार में जो लगता है मैं गोल्ड की रखता हूँ, हत्ता कि अब सऊदी अरब या मसलन ये मेरे जैसे मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन वो ज़्यादा अहमियत इंडियन कारीगरों को देते हैं। बिजनेस मुस्लिम इनके पाकिस्तानी के, क्यों? वो कम उजरत पे काम कर रहे हैं। सिर्फ वजह सिर्फ ये चीज़ है, वहाँ पे गुर्बत इंतहा दर्जे की है उनके, मसलन इंडिया में अच्छा, पाकिस्तान से बहुत नीचे है वो, किस लिहाज से? हर लिहाज से। वहाँ पर देखिए गुर्बत के लिहाज से, महंगाई के हिसाब से, ये मैंने सोचा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये चीज़ है दुनिया वर्ल्ड, आप देखिए दुनिया पूरी में। सर वहाँ पर लेबर भी चीप है, वहाँ पर चीज़ें भी सस्ती है, तभी तो इन्वेस्टर जो है वो ये चाहता है, क्योंकि उनकी लेबर सस्ती है। मैं वही बता रहा हूँ, लेबर से सस्ती है ना। जिस तरह मसलन हमारे पास यहाँ पे है ना, मसलन पठान कौम है, वो जहाँ पे पंजाबी मसलन 1000 रुपये दिहाड़ी लेगा ना, पठान आपको 500 रुपये में वही काम करके दे देगा। क्यों? वो कहते हैं चलिए जी फारग बैठने से बेहतर काम कर लो। वहाँ पे महंगाई ज़रूर है, लेकिन वो लेबर इतनी सस्ती है कि वो कहते हैं कि फारग बैठ, कितनी सारी मसलन पॉपुलेशन है वहाँ पे, उस हिसाब से वो कोशिश करती है कि चलिए अपना काम निकालें किसी ने। भाई ये थे कुछ दो गिने चुने पाकिस्तान के जाहिल लोग। भाई साहब, जितने भी पाकिस्तान के मदरसा छाप है ना, एक से बढ़कर एक जाहिल वहां पर देखने को मिलेगा। इस जाहिल की बातें सुनिए, यानी कि इंडिया में लेबर सस्ती है, इसलिए यहाँ पर काम करवाते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान तो इतना टॉप का देश है, हमें तो पता ही था, वहां तो डोंकी मार के जाना पड़ता, वहां तो पता नहीं कितने देशों से, मुल्कों से भाई साहब हर रोज बॉर्डर टपे हुआ रहे। वाह भाई साहब वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। यानी कि ये सुपर पावर अमेरिका से भी आगे बढ़ चुके हैं। और एक पिछली वीडियो में तो एक जाहिल बोल रहा था, यानी कि इनको भाई सिर्फ 10 साल दे दो, 10 साल में ये सुपर पावर अमेरिका को भी पीछे जोड़ देंगे। और जब इनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा, तो इनके जवाब आते हैं कि हमारे हुक्मरान काम के नहीं है। भाई साहब, जब तक मदरसा छाप रहोगे, हुक्मरान क्या, तुम्हारे हुक्मरान भी आएंगे ना, वो भी काम के नहीं होंगे। तुम्हारी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये थे जिनको यानी कि पैदा होते भाई अम्मा बाद में बोलते हैं, कश्मीर पहले बोलते हैं, और मदरसों में इनको सिखाया जाता है कि इंडिया में है जो उन मुसलमान महफूज नहीं है, इससे अलावा इनको कुछ आता नहीं है। तो इतना ही भाई, जय हिंद जय भारत। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर, जय हिंद जय भारत, माता की जय।